प्रणाम साथियों। गौतम बुद्ध की रोचक कहानियों में से एक साधु का नुस्खा। एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने प्रदेश में अपना व्यापार किया और खूब सारा धन दौलत कमाई और उसकी गिनती नामी ग्रामी सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक संबंधी आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। मतलब इतना गहरा उस पर प्रभाव पड़ा उसके मन पे कि वो सोचने पे मजबूर हो गया। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी तो मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद आने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाला देखते ही उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी ना जा सका था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया, लेकिन उसका रोग कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी ने खोए हुए प्राण मानो उसके प्राण लौट आए हो। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊंगा। साधु महात्मा वहां से चले गए। उस आदमी ने ठीक महात्मा जी के बताए हुए अनुसार जब भी उसे मौत का डर सताने लगता तो जोर से कहता, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस तरह तक उन्होंने 7 दिन तक उस नुस्खे को आजमाया। 7 दिन के बाद साधु महाराज जी आए तो देखते हैं कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का असर किया है। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो छोटी छोटी बातें हमारे मन में घर कर जाती हैं, वह हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं, जो हमें अवनति की ओर ले जाती हैं और हमारा मन प्रभु चिंतन में नहीं लगता है और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए साथियों, जीवन को निडर होकर जियो, क्योंकि मौत एक निश्चित समय है, उस समय होनी ही है। इसलिए कहते हैं, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।